डा होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भारत की गणना आज विश्व के जाने माने देशों में होती है। भारत में कई न्यूक्लियर रिएक्टर तथा परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ये सभी उपलब्धियां होमी जहांगीर भाभा के कारण ही संभव हो पाई हैं। वास्तव में देश में परमाणु ऊर्जा की नींव डालने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक डा भाभा ही थे। परमाणु ऊर्जा आयोग का पहला अध्यक्ष भी उन्हें ही बनाया गया था। उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1948 में देश में परमाणु ऊर्जा के विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डा होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा बंबई में हुई। उनके घर पर विज्ञान पुस्तकों का एक अच्छा खासा पुस्तकालय था, इसीलिए बालक भाभा की रुचि बचपन से ही विज्ञान की ओर आकर्षित हो गई। अपने खाली समय को वे पेंटिंग करने और कविता लिखने में बिताते थे। उन्हें पश्चिमी संगीत से भी अच्छा खासा लगाव था। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे आगे अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उनके पिता की इच्छा थी कि वे इंजीनियर बने, लेकिन उनकी दिलचस्पी भौतिक विज्ञान में अधिक थी। सन 1930 में उन्होंने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की तथा सन 1934 में वहीं से PhD की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के दौरान उन्होंने अनेक छात्रवृत्तियां और पदक प्राप्त किए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें नील्स बोर के साथ कार्य करने का मौका मिला। बाद में उन्होंने फर्मी और पॉली जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों के साथ काम किया। सन 1937 में होमी जहांगीर भाभा और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक W. हिटलर ने मिलकर कॉस्मिक किरणों की कई गुत्थियों को सुलझाया। कॉस्मिक किरणों कॉस्मिक रेज के क्षेत्र की अपनी उपलब्धियों के कारण भाभा विश्वविख्यात हो गए। डा भाभा ने नियॉन नामक कणों पर भी काफ़ी कार्य किया। सन 1940 में ये भारत लौट आए। भारत लौटने पर वे भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में भौतिकी के रीडर तथा बाद में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इस संस्थान में उन्होंने अंतरिक्ष किरणों पर काफ़ी कार्य किया। सन 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की तथा उसके निदेशक बने। 2 वर्ष पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके विचारों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। नेहरू जी देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाभा को देश में विज्ञान के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने की खुली छूट दे दी। एक प्रमुख वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक कुशल प्रशासक भी थे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके समय में देश में भारी काम हुआ। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनने के बाद भारत के कुशल वैज्ञानिकों ने भाभा की देखरेख में परमाणु ऊर्जा के विकास पर कार्य करना आरंभ किया तथा सन 1956 में देश की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा ट्रॉम्बे बम्बई में चालू की गई। भाभा की ही देखरेख में साइरस और ज़लीना नामक 2 न्यूक्लियर रिएक्टर और लगाए गए। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सम्मेलन में डा भाभा अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए। ये सम्मेलन जिनेवा में सन 1955 में हुआ। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा के प्रसार पर रोक लगाने तथा सभी देशों द्वारा परमाणु बमों को गैरकानूनी करार देने की वकालत की। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्यता देने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। पर वे पंडित नेहरू तथा उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार का काम करते रहे। देश का पहला परमाणु ऊर्जा से चालित विद्युत उत्पादन केंद्र तारापुर में चालू हुआ। इसके 2 वर्ष पश्चात एक प्लूटोनियम प्लांट बनाया गया, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश की महान उपलब्धि थी पोखरण में शांतमय कार्यों के लिए भूमिगत परमाणु बम का विस्फोट। इसे 18 मई 1974 को किया गया था। ये सफलता भाभा द्वारा डाली गई नींव का ही परिणाम था। डा भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रधान चुने गए। सन 1955 में जिनेवा में हुए इस सम्मेलन में दुनिया भर के वैज्ञानिक आए थे। 24 जनवरी 1966 को भी वे ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। ये दुर्भाग्य की बात थी कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। मात्र 57 वर्ष की उम्र में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु से समस्त राष्ट्र शोकाकुल हो उठा। उनके सम्मान में सन 1967 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। उन्हीं के सम्मान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का नाम भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च रखा गया। भाभा जीवन भर अविवाहित ही रहे। वे मजाक में कहा करते थे कि मेरा विवाह तो सृजन से हुआ है। कुछ लोगों का भ्रम है कि वैज्ञानिक नीरस व्यक्ति होते हैं, कला और साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन यह निश्चय है कि यदि कोई व्यक्ति डा भाभा से मिल लेता तो उसका यह भ्रम दूर हो जाता। डा भाभा एक बहुत ही अच्छे पेंटर थे। उनकी कुछ पेंटिंग आज भी ब्रिटिश आर्ट गैलरीज में रखी हुई हैं, जो देखने में ऐसी लगती हैं जैसे किसी महान कलाकार की कृतियां हों। उनके चित्रों का मुख्य आकर्षण विशेष रूप से भारतीय संत और बच्चे हैं।
डा भाभा का जीवन बहुत ही सरल था। अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद भी वे कभी परेशान नहीं होते थे। भाभा बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता और अटल थे। लोग उनके भाषणों से मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। उनके कार्य तो सुंदर थे ही, वे देखने में स्वयं भी बहुत ही सुंदर थे। भारतीय दैनिक समाचार पत्र के एक संवाददाता ने उनके विषय में लिखा था, वे स्वच्छ तथा सुंदर व्यक्ति हैं। साधारणतया वैज्ञानिक जैसे होते हैं, ठीक उसके विपरीत। देखने में वे किसी फिल्म निर्देशक अथवा कलाकार जैसे लगते हैं। उनके हंसने का ढंग बहुत ही सुंदर था और उनका स्वर बहुत ही मधुर था। विज्ञान के क्षेत्र में डा भाभा के योगदानों के लिए भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा।